अगर मोदी जी राम मंदिर में जा रहे हैं तो दिक्कत क्या कह रहे कि भाई हमें मोदी जी से दिक्कत है? मोदी जी, देखो मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति शख्स है, इस देश को जो प्रधानमंत्री मिला है तो मेरे को लगता है जवाहरलाल नेहरू उससे लेके अब तक मोदी से पहले तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था। इसने सिखों के लिए गुरुद्वारा खुलवाया पाकिस्तान से वहाँ तक। आप देखिए गुरुद्वारों में जब होता है सैनिकों के साथ बॉर्डर में जाते हैं मनाने के लिए दिवाली त्यौहार, और जो गरीब से गरीब आदिवासी जातिवादी या किसान उनको मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। महिलाओं को लिए उन्होंने आरक्षण कराया, सुरक्षा दिया, सबसे बड़ा शौचालय। हम पहले गाँव के देहातों में से आते जाते थे, जब तक अंधेरा होता तब लेडीज जाती थी, वो भी ग्रुप में, और जो शैतान लोग होते थे खड़े होकर दूर से उनका वो आवाज़ उड़ाया करते थे, वो ख़त्म कर दिया है मोदी जी ने बिल्कुल। जिनकी झोपड़ियाँ चूती थी ना, पानी से रहते थे, उनको पक्के मकान की सहायता दे दी है। और जो माताएं बहनें, हमारे टाइम पर तो चूल्हे जलते थे भाई, मिट्टी का तेल का दिया जलता था। आजकल के युवाओं ने शायद वो देखा हो या ना देखा हो, हमने तो देखा है, जो आंखों में धुआं आता था, उससे निजात मिला उन लोगों को, गरीब लोगों को। भाई अब एक बार शुरुआत कर दी है तो हमारा फर्ज भी तो कुछ बनता है कि हम भी कुछ करें। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलेगा, गरीब परिवार से आके, जो गरीब को जानता है और रईसों को भी जानता है, गरीब नहीं है। और जिसने आंदोलन के अंदर आंदोलन के अपना फर्ज पूरा किया हो, वो आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है। और लोग चाहे उतना कितना मोदी जी का वो कर लें, पर अच्छाई वही होगी। ऐसा 24 इतने घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा इनको। मोदी जी अगर राम जी के मंदिर में जाते हैं तो हमें दिक्कत है मोदी जी से? देखो विपक्ष को तो हमेशा दिक्कत रहती है, चाहे अच्छे काम करो चाहे कैसे भी काम हो, देश की उन्नति के काम हो, विपक्ष तो हमेशा विरोध करेगा, उनको तो कहीं नज़र ही नहीं आएगा। भारत एक राम राज्य है, कहने का मतलब है ये विपक्ष वाले हैं, विदेशी एजेंट हैं ये लोग, ये सब विदेशी के राग अपनाते हैं, धन इनको आता है वहाँ से। अब एग्जाम्पल नहीं दूंगा, सबको मालूम है इसका, पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनको ऊपर राम जी सद्बुद्धि दे, और जब ये मरे तो इनकी आत्मा को शांति दे, आत्मा को शांति दे। लेकिन सर अभी राम मंदिर को लेके बहुत बातें हो रही हैं, कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस के नेता हैं कह रहे हैं कि मोदी जी को ये सब नहीं करना चाहिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी जा रहे हैं। कह रहे हैं कि देश सेकुलर है, सेकुलर प्रधानमंत्री है देश का। तो ठीक है ना, तो मोदी, अब ये तो ट्रस्ट का फैसला है, ट्रस्ट ने उनको बुलाया है, ट्रस्ट ने उनको बुलाया है, इसमें तो मोदी जी ने उनको जाके कहा, ट्रस्ट का फैसला है। मुझे नहीं लगता कि इसमें, और मुझे और कई विपक्षी पार्टियों को भी न्योता दिया है और उनको भी जाना चाहिए। और इसमें एक धर्म के हमारे जो इतने सालों के बाद एक मुख्य अपना राम मंदिर का मंदिर वो बन रहा है, निवास हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इसमें सियासतबाजी करनी चाहिए। और सभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को भी दिया है। हाँ, तो उनको जाना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ, सबको जाना चाहिए, चाहे वो ममता है जी हैं, चाहे खड़गे जी हैं, सब कुछ है, सबको वहाँ पे जाना चाहिए। राम मंदिर हमारा है, इतने सालों से संघर्ष किया है, 500 साल के संघर्ष के बाद आज हमें मौका मिला है। तो मुझे लोग कह रहे हैं कि भाई उससे अच्छा तो युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी बना दो। सर कहाँ नहीं बना रहे, यूनिवर्सिटी कहाँ नहीं बन रही है। अब आप एम्स देखो, अब एम्स से पहले 2 ही एम्स थे, अब इतने स्टेट्स में एम्स हो गए, आयुष्मान योजना आ गई, 5 लाख का बीमा आपको फ्री मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट जो लेके आ रहे हैं। और अभी तो मोदी जी यहाँ पे 2024 में नहीं खत्म हो रही, वो 40 साल का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। आप देखिए अगले 40 साल देखिए, आप 2060 तक का उन्होंने प्रोग्राम बना दिया है, विकसित भारत करके जो आ रहा है। और आप देखिए उनकी 2060 तक का वो प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, तो वो आज ही में ख़त्म नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी इतना डेवलपमेंट हो जाए कि दुनिया, आप देखिए अब हमारी जो इकोनॉमी है 5th बिगेस्ट इकोनॉमी आ गई है। और वो उन्होंने अपने वो कराया कि मेरे टेन्यूर में कम से कम तीसरे नंबर में पहुंचेगी। और मुझे लगता है और सबको भी विश्वास है कि वो तीसरे नंबर में हमारी इकोनॉमी पक्का पहुंच जाएगी। हाँ जी, कि हिंदू संस्कृति के हिसाब से मोदी जी काम तो कर ही रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, कोई हिंदू संस्कृति के साथ कर रहे हैं। पर एक बात बताइए, कल डेवलपमेंट हो रहा है तो एक मुसलमान भी वहीं पे साइकिल चलाएगा, वहीं पे कार चलाएगा, सारा डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो इसमें किसी का भेदभाव थोड़ा है। आज किसी को चूल्हा मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, नया पक्का घर मिल रहा है, तो मुसलमान को भी मिल रहा है और वो नीचे जाति को भी, सबको मिल रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि क्रिश्चियन और उनको भी किसी को भी वो होना चाहिए। और कई अभी देखिए आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के कई मुसलमान भी उन्हीं के हक में वोट करेंगे, ये आप पक्का मान लीजिए। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई सारे ईमानदार नेता जो है इकट्ठे हो गए हैं और इस बार मोदी जी का वजूद मिटा दिया। केजरीवाल से लेके सब में ईडी की चाल चल रही है। अब आप देखिए करप्शन चार्जेस, आप केजरीवाल जी आ क्यों नहीं रहे सामने, आए और अपने को सपोर्ट करें, खत्म करें। अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। औरों को भी तो केस था, इतने सारों को केस चला, उनको सक्सेसफुल हुआ, वो बाहर आ गए। कह रहे हैं कि मोदी जी का वजूद मिटा देंगे इस बार।
नहीं, मुझे तो नहीं लगता, और ऐसा ये सब कहना भी बेवकूफ़ी वाली बात होंगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दे नोज बेटर। बट यही है कि विजन, और आप देखिए डेवलपमेंट वर्क देखिए तो मोदी जी का कोई सानी नहीं है, और आने वाले टाइम में 2024 से उससे आगे भी विजन देखिए। विकास में आपको, जैसे 2014 में जब मोदी जी आए थे और अब 2023 है, 24 चल गया है, तो लगभग 10 साल हो गए हैं, विकास में कोई? विकास में ये है, जो हाईवे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उसी संस्था से हूँ, एक हाईवे प्रोजेक्ट की संस्था है हमारी, एसोसिएशन है, तो मुझे पता है कि जो हाईवे जो पहले इतने स्लोली बनते थे, अब उनका एग्जीक्यूशन इतना फास्ट हो गया है, आप सोच भी नहीं सकते। और क्या कहते हैं, 32 डेज से लेके अभी 60 डेज तक का उनका टारगेट है गडकरी जी का। तो ये अभी पहले विजन, टनल भी बन गए हैं, हर स्टेट में जाके देखिए आप, छोटे से छोटे स्टेट में भी जाके रोड्स बन रही है, अंदर जाके टनल्स बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। और आपकी रेलवे की देखिए, वंदे भारत आ गई है, पहले अब हाई स्पीड रेल भी एग्जीक्यूशन हो ही जाएगा अगले साल तक। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है, जो कि और किसी ने कहीं ना कहीं दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बदलाव दिख रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा विकास दिख रहा है, अयोध्या से लेके काशी विश्वनाथ से लेके सब जगह विकास ही विकास की। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक चाय वाला कहाँ देश चला सकता है? आपको क्या लगता है कि देश चलाने के लिए इंसान विदेश से पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए, और जो सारी एक्सपर्टीज उन पे है, और उनकी जो टीम है उनके साथ, चाहे वो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब हैं, और अलग मिनिस्टर हैं, सारे मिलजुल के बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। लेकिन सर, जो विपक्ष के नेता हैं जो इकट्ठे हुए हैं, 27 पार्टियों ने महागठबंधन बनाया है, वो लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को नहीं हटाया तो लोगों का वोट डालने का भी अधिकार मोदी जी खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जब आपकी वेस्ट बंगाल में, जब तो ये आपकी ये बताइए, जब वेस्ट बंगाल में ममता जी जीत गई, तब तक तो उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि अब की बार कोई उनका वो घपला हुआ है। इसका मतलब आप जहाँ जहाँ आप जीत रहे हैं उनको, वहाँ पे आपको कोई वो नहीं है, और जगह आप जाके ईवीएम की वो निकाल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता लोकतंत्र को कोई खतरा आने वाले टाइम में भी, और मोदी जी अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक है, अब सत्यपाल मलिक जी मोदी जी से अलग हो चुके हैं, कह रहे हैं कि भाई मोदी जी कायर है, कायर प्रधानमंत्री। कायर है, तो इतने सारे जो उन्होंने लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं, और आप अब एक कायर प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर और इतनी सारी स्ट्राइक्स हुई हैं, किसने करी है? आप फॉरेन पॉलिसीज में जाके देखिए ना, पहले हमारे प्रधानमंत्री क्या करते थे, और आज की डेट में देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री की जो शे है फॉरेन पॉलिसीज में कितनी ज़बरदस्त है। हर कोई यहाँ पे आना चाहता है, चाहे अमेरिका का है, चाहे फ्रांस का है, चाहे सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, रशिया से लेके सारे उनको एडमायर करते हैं। पुतिन साहब बार बार उनको एडमायर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो विपक्ष का वो है, वो बिल्कुल ही वो बेतुका, विपक्ष का जो एजेंडा है नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि विकास, अब देश बिल्कुल विकास की उसमें आगे बढ़ चुका है, बहुत ही आगे जाएगा, और हमारा जो देश है निर्भर भारत पक्का बनेगा। कह रहे हैं कि भाई जनता को मोदी जी ने 2 बार बहला फुसला लिया, तीसरी बार में जनता समझदार हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए उनको, जो मैं अभी ये पॉलिटिक्स में कुछ नहीं जाता जी, 400 टारगेट है, पर मुझे जो लगता है कि जनता उनके कार्य, विकास और उनके जो क्षेत्र परफॉर्मेंस के बेस में ही आने वाले टाइम में 2024 में उनको वोट देगी। क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएगी आप? और ऑल इंडिया मुझे लगता है कि 350 प्लस तो होना चाहिए, 350 प्लस होना चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद जी। क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है कैसा दिखता है आपको? कौन सरकार बदलनी चाहिए या रहनी चाहिए? सर, ऐसा है कि जहाँ तक 2024 की बात है तो सरकार तो मोदी जी की ही आएगी, क्योंकि जो उनका विजन है, जो डेवलपमेंट वर्क है उन्होंने जो करा है, और किसी ने अभी तक करके नहीं दिखाया है। और आगे वाले, अब आप चाहे इंडिया में ले लीजिए, चाहे फॉरेन में ले लीजिए, उनकी पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी है। मोदी जी की जो पॉलिसी, और देश हित में ही रहती है हर समय पॉलिसी। तो ऐसा प्रधानमंत्री भविष्य में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कि उन्हीं की सरकार फिर दोबारा रोल आउट करके आएगी। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक जो है अनपढ़ चाय वाला है, राहुल जी विदेश से पढ़े लिखे हैं, मोदी जी कहाँ देश चला सकते? मैं ये कह रहा हूँ, तो अभी तक उनका विजन कहाँ था? विजन तो मोदी जी ने दिखाया ना। विकास की बात करी, डेवलपमेंट की बात करी, घर घर तक आपके जो वो गैस सिलेंडर पहुँचाया, नल पहुँचाया, 1 करोड़ों के नल पहुंच गए हैं, और आवास योजना इतनी सक्सेसफुल हुई है।
तो इसका अभी तक ये विपक्ष के पास क्यों नहीं आया ये पास? अभी इन्हीं के पास था तो विजन तो इन्होंने नहीं दिखाया, तो इन्हीं को ही मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया की जो वो है पब्लिक है, इन्हीं को चूज करेगी। मोदी जी को मोदी जी को, हाँ हो सकता है साउथ में और ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा वो हो जाए, अदरवाइज नॉर्थ इंडिया में मोदी जी ही पक्का आ रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे कि भाई 27 पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो गई हैं और 27 पार्टियां कह रही है कि भाई मोदी जी को हटाना ही पड़ेगा अगर देश बचाना है। सर ऐसा है, मैं नोएडा से हूँ, यूपी से हूँ। आप ये बताइए, आप अखिलेश यादव बंगाल में जाके क्या लेंगे, क्या बोलेंगे? वो उनकी समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है वहाँ पे? कुछ नहीं। अब वहाँ जाके तो वही टीएमसी और वही बीजेपी की फाइट है, तो फिर उसमें तो उनका कोई रोल ही नहीं आता ना। लेकिन जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर देश बचाना है तो तानाशाह को हटाना ही पड़ेगा। तो देखिए ऐसा तो कुछ उन्होंने करा नहीं है। अयोध्या का जो डिसीजन आया है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, बाकी सब जो डिसीजन आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है। इसमें मोदी जी का क्या रोल है? मोदी जी ने तो नहीं कहा उनको जाके चीफ जस्टिस को कि आप इनके फेवर में कीजिए। हाँ, जो इतने सालों से रूलिंग चल रही थी उसी के जजमेंट में आया है ना ये सारा डिसीजन।